नमस्कार, भारत 24 पर दहाड़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। क्या 3 लाख रुपए दो लोगों की जान से ज्यादा कीमती हो सकते हैं? और वो दो लोग जो युवा हैं, जिनका फ्यूचर ब्राइट है, जो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। ये सवाल आज मैं क्यों पूछ रहा हूं, ये जानने के लिए आपको पुणे हिट एंड रन केस की पूरी कहानी समझनी होगी। बात 18 और 19 मई की दरमियानी रात की है। पुणे में एक रईसजादे ने अपने 2.5 करोड़ की पोर्शे कार के टायर तले 2 जिंदगियों को रौंद दिया। 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती हुई कार ने बाइक सवार 2 IT इंजीनियर्स की जिंदगी छीन ली। 25 साल की उम्र के वो 2 इंजीनियर्स आने वाले समय में देश के भविष्य में क्या कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन महज 17 साल 18 महीने का शराब के नशे में धुत एक रईसजादा सड़क पर अंधाधुंध रफ्तार से कार दौड़ाता है और दोनों को कुचलता हुआ भागने की कोशिश करता है। और इस केस में सबसे पहले सजा मिलती है महज 300 शब्दों का निबंध लिखने की, और फिर वो लड़का आजाद। आवाज उठती है कि ऐसे भयानक अपराध के लिए इतनी मामूली सजा, मांग होती है कि सजा भी जुर्म के हिसाब से मुनासिब दी जाए। और साहब, यहां से शुरू होता है कानून को पैसों के पहिए के तले रौंदने का खेला यह साबित करने का कि शराब के नशे में संतियों की तरह सड़क पर कार दौड़ा रहा लड़का असल में वो लड़का था ही नहीं। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार दौड़ाते 17 साल 8 महीने के उस लड़के ने शराब भी नहीं पी थी। आरोपी लड़के के बाप और दादा ने मिलकर पैसों के दम पर उसको बचाने की पूरी साजिश रच डाली। 3 लाख की नकद रकम देकर डॉक्टर्स को ही खरीद लिया गया। आरोपी के ब्लड सैंपल्स को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया गया और 77 साल की उम्र के उसके दादा ने ड्राइवर को बंदी बना लिया। पूरी कोशिश हुई कि पूरे केस में पैसों का वजन इतना बढ़ा दिया जाए कि सिस्टम हो जाए लाचार, लेकिन मीडिया खामोश नहीं रहती। सवाल उठे तो पुलिस और प्रशासन पर प्रेशर बढ़ा। जांच हुई तो परत दर परत सामने आया कि पैसों का इस्तेमाल करके 2 लोगों की जान का घिनौना सौदा किया गया था। जनाब, बिक गया था पूरा सिस्टम। पैसों की सुगंध सूंघकर सिस्टम को लकवा मार गया। अब पुलिस के कमिश्नर खुद ये बता रहे हैं कि कुछ रसूखदार लोगों और 3 लाख रुपए की लालच ने डॉक्टर्स को अपना ईमान बेचने पर मजबूर कर दिया। तो अब ये चर्चा बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि सवाल 2 जिंदगियों का है जिनकी कीमत 3 लाख रुपए तय कर दी गई। और फोरेंसिक रिपोर्ट से ये पता चला है कि जो ससून हॉस्पिटल में सैंपल कलेक्ट किया गया था, उस जुवेनाइल एक्यूज्ड का नाम लिख करके उसको फोरेंसिक लैब को भेजा था। ये चीज उसने डॉक्टर अजय तावरे के ससून हॉस्पिटल के HOD फोरेंसिक मेडिसिन के हैं, उनके कहने पे और उनके द्वारा, और ये सब मिलके क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करके ये कंडक्ट उनकी हुई थी। इसलिए कल ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और सभी सेक्शंस जो मैंने बताया, इसके तहत दोनों डॉक्टर्स को अरेस्ट किया गया है। अब इस मामले पर जांच पड़ताल नए सिरे से शुरू हो चुकी है। इस केस में ताजा अपडेट क्या है, ये भी सुन लीजिए। तो ये धाराएं लगाई है भारतीय दंड विधान के तहत। कौन सी धारा लगे होगी? 210, 201, 20 214, 800, 400 की धाराएं लगाई है। ये धाराएं ये गुनाह में लगती नहीं है, और इसीलिए जो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय निर्णय है, बम्बई उच्चतम न्यायालय के निर्णय है, इसके ऊपर बहस की गई कि ये कलम लगते हैं या नहीं। इसके ऊपर आर्गुमेंट हुए। सैंपल्स का एक एलिगेशन है। दूसरा यही है कि ये जो हॉस्पिटल्स में सैंपल दिए गए हैं, इसके ऊपर तहकीकात जारी है। पुणे केस अपने आप में बेहद गंभीर है, अपने पीछे कई सारे सवाल भी छोड़ता है। सिस्टम किस कदर नाकाम हुआ, ये तो अपने आप में शर्म की बात है, लेकिन कुछ सवाल जो वाकई पूछने जरूरी हैं वो हैं कि क्या पुणे केस में पैसों के बदले जान का सौदा किया गया? क्या पैसों के वजन से लाचार हो गया सिस्टम? अमीरों के लिए कानून से बचना क्या इतना आसान है कि कोई खरीद लेता है पूरा एक एक सिस्टम का जो हिस्सा है उन सभी को? और रईसजादे को बचाने में प्रशासन के जो तमाम हिस्से अलग अलग जुटे, उनके खिलाफ कार्रवाई किया। क्या रिश्वत के पैसों से खरीदी जा सकती है जान?